जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आपको आज टेस्ट क्वेश्चन मिला, जितना बन रहा है बनाइए, जो नहीं बना उसका आंसर शीट दे देंगे। इससे पहले 4-5 तो नहीं बना होगा। कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन है जो मतलब टॉपिक से हट के है, वो चीज़ें नहीं बनी होंगी, सब बता देते हैं। इससे पहले जो कल पढ़ाए थे उसका रिवीजन करा देते हैं। सिंधु सभ्यता कितने वर्षों पुरानी थी? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व। बताइए, सिंधु सभ्यता का आकार, क्षेत्रफल 13 लाख। किसी भी देश का क्षेत्रफल एरिया किलोमीटर स्क्वायर में ही निकलता है, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसकी पहली जानकारी चार्ल्स मेसन। नामकरण किसने किया? दयाराम साहनी। नामकरण जॉन मार्शल। खुदाई दयाराम साह। इसके जितने शहर थे सब किसके किनारे मिले? सिंधु नदी तंत्र के किनारे। सिंधु नदी तंत्र। इसकी पहली खुदाई किस शहर की हुई थी? हड़प्पा की। 1921। 1921। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान। सुतका गेंडोर पाकिस्तान। तो ये जितने जगह सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ही क्या है? मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिले हैं? कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता जो है वो दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता? कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ग्रामीण नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी वहां पर। सिंधु सभ्यता के बहुत सारी चीजों के बारे में बताए थे आपको, जिसमें पहला आपको हड़प्पा बता दिए थे, और मोहनजोदड़ो ने चनहुदड़ो बता दिए थे। चनहुदड़ो, और अभी बता देते हैं मोहनजोदड़ो। समझिए ध्यान से। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला? हड़प्पा। हाथी के कपाल। मेकअप की सामग्री। किला नहीं पाया गया है चनहुदड़ो, यानी दुर्ग रहित है चनहुदड़ो। बाकी सबके पास क्या है? हाँ, दुर्ग है। दुर्ग मतलब क्या होता है? बाउंड्री है। चारों ओर से क्या है? बाउंड्री है। बाउंड्री है, लेकिन चनहुदड़ो में बाउंड्री नहीं है। सुई धागा कहाँ मिला है? बिल्ली का पीछा करता कूदता कहाँ पे? चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो की खोज किसने किया? गोपाल मजुमदार। किसने किया? गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। अब इसके पास में ऊपर में है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहन। जिसमें दड़ो लगा रहेगा वो सब कहाँ है? पाकिस्तान में। जुरीद जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब कहाँ चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। याद रहेगा ना? तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है हड़प्पा वाला। कौन सा? हड़प्पा। नदी बोलिए। खोजकर्ता दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ये तो इनके खोजकर्ता। दूसरा आपको चनहुदड़ो। कौन था? चनहुदड़ो। कौन सी नदी? गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। और तीसरा देखेंगे तो मोहनजोदड़ो। कौन सी नदी?
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हाँ, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता का यह प्रमुख शहर था। कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं पाया गया है, बल्कि एक ही जगह पे बहुत सारा लाश पाया गया है। कब्रिस्तान ना पाकर एक ही जगह पे बहुत सारा क्या पाया गया? लाश, जो यह बताता है कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या था? हमला हुआ था, क्योंकि लाशें सही सलामत नहीं है। जैसे किसी कोई मरता है, उसको दफनाइएगा, अगर उसका कंकाल मिलेगा तो सही सलामत कंकाल मिलेगा। और यहाँ जितने कंकाल मिले हैं, किसी का खोपड़िया नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का कमर गर्दन के पास आया है, मैंने मारा गया इसको बरियारे एकदम जबरदस्त। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहन। सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे कालीन उलीन टाइप का उद्योग क्या था? ज्यादा था यहाँ पर कपड़े, उसे क्या कहेंगे? गलीचा। सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है, जो बाद में पता चला कि अनाज रखने के काम में आता था। तो अन्नागार यानी अनाज रखने का गोदाम हड़प्पा में भी मिला, और अनाज रखने का गांव मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे बड़ा कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो। किस रूप में मिली है? अन्नागार। किस रूप में? अन्ना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। कहाँ का अन्नागार? कहाँ का अन्नागार? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। कहाँ से मिला है वो? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहन। लाशों का ढेर, गलीचा, अन्नागार। यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। अन्नागार और स्नानागार दोनों कहाँ मिला? अन्नागार तथा स्नानागार मोहनजोदड़ो। अन्नागार तथा स्नानागार मोहनजोदड़ो। याद रहेगा ना? अन्नागार मोहन, स्नानागार सिंधु सभ्यता का गलीचा, स्नानागार अन्नागार। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो। ये स्विमिंग पूल किसी न किसी त्योहार में यूज होता था, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से ही लगता था कि चारों ओर से सीढ़ियां दी गई थी। जैसे छठ वगैरह कैसे होता है, हाँ, उस समय का कोई त्योहार होगा। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक धार्मिक स्थल था, क्योंकि यहाँ पंडित जी के रहने के लिए पुरोहित आवास बना था। क्या बना था? पुरोहित आवास। और सभा करने के लिए क्या था? सभागार। तो भाई पंडित जी को रहेंगे तो पुरोहित आवास में, और जब आगे अपना भाषण देंगे तो कुछ सभा करने के लिए होना चाहिए ना। तो क्या मिला है? सभागार। सभा में कम लोग आते हैं कि ज्यादा लोग? तो ज्यादा लोगों के लिए चौड़ी सड़कें की पतली सड़कें? तो चौड़ी सड़कें कहाँ मिली है? पुरोहित आवास, सभागार, अन्नागार, स्विमिंग पूल, गलीचा, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह बोलते रहिए। लाइव वाले लोग, वीडियो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन आवाज थोड़ा भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तुम ऐसे बाल तुम ऐसा कटवाता है कुकुर मुत्ता टाइप का, नीचवा से सब खाली करा के ऊपर छतरी बना देता है। इसको छाता, इसको कोई बता दिया कि वो अच्छा लग रहा है। तुमसे भारी तो घड़ी है तुम्हारा। आजकल का लड़का सब एक से एक हो गया ऐसा। आधा घंटा में आजकल लड़का तैयार हो रहा है ऐसा, लड़की को फेल करेगा सब। चलो अब ध्यान से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता याद रहेगा? पुरोहित आवास, सभागार, चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र, अब पुरोहित यानी पंडित जी को देखिएगा तो सूती वस्त्र का ही धोती होता है। धोती किसका होता है? पगड़ी, गमछा, वही सब सूती वस्त्र का ही बना रहता है। कुर्ता वगैरह सब सूती वस्त्र।
तो बताइए, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, सभागार, हाथी की खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, चौड़ी सड़कें, गलीचा, RS-37 कब्रिस्तान, मृतकों का टीला, युद्ध का प्रतीक मोहनजो, सूती वस्त्र, ढेर सारा तांबा मोहनजो, ढेर सारा तांबा मोहन, ढेर सारा तांबा, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, कांसा की नचनिया मोहनजो। यहाँ एक तो मूर्ति मिला है नचनिया टाइप का, ऐसे ऐसे नाचते वैसे गया है मूर्ति। किस चीज का है? कांसा की, कांसा की। सिंधु सभ्यता में किस धातु की खोज हुई थी? कांसा। किसकी हुई थी? कांसा। किसकी हुई थी? कांसा। तो कांसे की नचनिया मोहनजो, तांबे का ढेर, स्नानागार, कांसे की नचनिया, कांसा की नचनिया, उसको नर्तकी बोला जाता है। नर्तकी अच्छा समझ में आ रहा है? अच्छा आप बोलेंगे नचनिया, धा दे ओ एकदम सिंपल भाषा में समझिए, नहीं समझ में आ गया? कांसे की नर्तकी समझ में आ गई क्या होता है? नर्तकी नचनिया एकदम चुपचाप। देखिए बिहार में अभी तो लगन का सीजन चल रहा है, नचनिया के चक्कर में मार हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं? देहात वगैरह में देखिएगा ऑर्केस्ट्रा के चक्कर में मार हो जाता है, बड़ा उटपटांग लगता है सब मार झगड़ा। और बारात में तो दूल्हा पीटा जाता है कई बार। हाँ हाँ, लड़की वाला बचा लेता है, दूल्हा को छोड़ के सबको पीट देता है। ये बाप रे, तुम्हारे भैया की शादी में ऐसा हो गया था। ये बता रहा है कि बारात में ना लड़की वाला जब पीटता है तो बस दूल्हा को बचाता है कि इसको नहीं, बाकी सबको पीटो। बहुत खतरनाक। कौन गांव है तुम्हारा? कौन जिला घर है? छपरा का है तुम? आरा, छपरा, बक्सर, यहाँ शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा जरूर रहता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। हाँ वहां लिखा है RH-37, RH-37 कब्रिस्तान पे क्या लिखा है? हालांकि वो अलग भाषा थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्या कहा गया? RH-37। अलग अलग भाषा का भी मैच करिए। जैसे इंग्लिश में जो ब्रदर बोलते हैं ना, वो फारसी भाषा का है। फारसी भाषा में भाई को बिरादर कहते हैं। और ब्रदर तो आजकल तो CBSE वाला क्या कर रहे हो ब्रो? CBSE वाला ना हमेशा नौटंकी करता है सब। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ, अरे एक से एक नौटंकी करता है। हम आपको बताए थे ना किसी बैच में कि हम रात में एक बार जा रहे थे तो सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयानक। तो ट्रक और को रुकवा दिए कि भाई बचाने वाला भी मत कचरा जाए। तो हम ट्रक को रुकवा रहे थे, लोग रुक 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 रुक। हाईवे पे भयानक एक्सीडेंट हुआ था, अब कोई जाएगा उसको बचाने तो फुल स्पीड में गाड़ी आती है, मार डालेगा उसको। तो हम लोग 3 को ट्रक रुकवा दिए, लोग जाम लग जाए ताकि कम से कम आदमी बचा सके। तो ट्रकवा रुकवा रहे ऐसे ऐसे। तो ले BMW गाड़ी, बहुत BMW भाई बहुत VIP लोग लेते हैं, मतलब उसमें झटका उटका कम देता है। तो गाड़ी रुकी पहले वहाँ पे, और उसमें से CBSE वाला एगो लड़का निकला, मुरा एकदम गोर एकदम। यहाँ पे हम सबको रुकवा दिए, हम लोग सारे लोग गाड़ी में से जितना ड्राइवर स्टाफ सब लोग ने, भाई किसी की जान बचे। आदमी कोशिश करता है कि नहीं बच जाए, बचना ना बचना ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन उसका संभावना ऐसा था कि नहीं बचता, लेकिन कोई छोड़ नहीं ना सकता, उसका सांस चल रहा था। तो तब तो वो आगे कर, हम इधर हटवा दिए उसको, कहें कि निकालो निकालो इसको। तो वो देखा कि सीरियस है, तो कह आई थिंक ही इज डेड ब्रो, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। हम कहे ससुरा तू नहीं भाग यहाँ से। मतलब उसको कह रहे थे आई थिंक ही इज डेड, मतलब उसको लगता है कि वो मर गया, डोंट गो देयर, तुम मत जाओ वहां। डोंट गो देयर, मर गया है तो क्या उसको वहीं छोड़ देगा आदमी? बात करता है गांव के आदमी, उसको मतलब उठाने से डरता है। हम लोग फिर पुलिस को फोन किए, पुलिस आई तो देखी, और उसके बाद गाड़ी में गई। हमको लगा कुछ सामान लाएगी फर्स्ट एड का, वो कफन लेके आ रही है।
मतलब पुलिस को, जो हाईवे की पुलिस है, उसको आइडिया लग गया कि ये बचने वाला नहीं है। लेकिन देखिए वहीं, मतलब तुझे सिर्फ 60-70 लाख का गाड़ी लिया है और कहता आई थिंक हिज डेड ब्रो, डोंट गो देयर। किस काम का है रे तुम्हारा पैसा? वही लड़ा रहता BMW में ना, अगर वहीं एक्सीडेंट हुआ रहता दूसरे को हम भी बोलते आई थिंक हिज डेड ब्रो, डोंट गो देयर। लेकिन जब सिखाता है तो यहाँ पे मास्क उसको लगाए थे, मास्क वगैरह लगाए थे, ठंडी का दिन रहता तो ऐसे ही आदमी टोपी वोपी पहन ले रहता, ऐसे ही आधा नहीं समझ में आता है उसमें। मतलब क्या ही बताए उसको, इतना समाज गिर गया है, मतलब जिसका कोई हद नहीं। मर गया तो मत जा वहां पर, वो भी तो किसी के घर का ही है ना बेचारा, उसके बरोबर पूरा घर चल रहा होगा। चलिए ध्यान देते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में याद रहेगा ना? कांसा की नचनिया, गलीचा, सूती वस्त्र, तांबे का ढेर, कांसे की नचनिया, स्वास्तिक चिन्ह, दुर्ग रहित, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो किस नदी? सिंधु नदी। चनहुदड़ो औद्योगिक शहर था, चनहुदड़ो। मेकअप सामान कहाँ मिलेगा? और औद्योगिक के शहर में ना मेकअप का सामान मिलेगा, समझ में क्या गिरेगा? आगे बढ़ जाए। क्या चनहुदड़ो से चूड़ी मिला है? चूड़ी कहां से मिला है? काली। चनहुदड़ो याद हो गया। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आएगा, बता देंगे ना? देखिए ये 3 ऐसे शर्त है ना जिसके आपको खोजकर्ता का भी नाम याद रखना जरूरी था, बाकी सबका उतना नहीं पूछेगा। कुछ कुछ की नदियों वगैरह से सवाल पूछ दिए जाते हैं, याद रहेगा। पुरोहित आवास, बोलिए पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। ये PDF मिल गया है तो फिर यहां कैसे आ गया जी? अन्नागार कहां मिला? श्रमिक आवास, श्रमिक आवास हड़प्पा। अब पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, मोहनजो, अरे पंडित जी हैं तो रहेगा। पशुपति शिव, कांसे की नचनिया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? हाँ, अन्ना, हड़प्पा का अन्नागार की सिंधु, मोहनजोदड़ो। गोपाल मजुमदार ने किसकी खोज की? हाँ, चनहुदड़ो। हाँ, चनहुदड़ो दुर्ग रहित था या दुर्ग नहीं था? मेकअप सामान, महिला से रिलेटेड, सुई धागा, अलंकृत घड़ा, अलंकृत ईंट, गुड़िया, मेकअप सामान, शीशा, ठोड़ रंगने वाला, बिल्ली का पीछा करते कुत्ता, अलंकृत मन का, अलंकृत ईंट। चनहुदड़ो मिल गया ना। अब अगला है रोपड़। कौन है? रोपड़। रोपड़ यज्ञ दत्त शर्मा, सतलज नदी, पंजाब। रोपड़, रोपड़ कौन सा? रोपड़। कौन सी नदी? खोजकर्ता यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त, यज्ञ दत्त शर्मा। कौन सी नदी किनारे? सतलज, सतलज नदी के किनारे। यहां ससुरा सिंधु सभ्यता में भी पाषाण काल के गुण देखे गए। सिंधु सभ्यता में भी कौन से गुण? पाषाण। सिंधु सभ्यता में भी कौन से गुण देखे गए? पाषाण। पाषाण काल के गुण देखे गए। कैसे कैसे पाषाण काल के गुण देखे गए? तो यहाँ पाषाण काल में आदमी के साथ कुत्तों को भी दफनाने की परंपरा थी कि नहीं? नहीं थी। कश्मीर के बुर्जोहोम में आर्मी आदमी के साथ क्या दफना देता है? कुत्ता। यहाँ पे भी रोपड़ में भी आदमी के साथ जानवर को दफना देता था। कहां पर? आदमी के साथ कुत्ता, आदमी के साथ, यानी जोन जानवर को पालता था जान, उसको क्या कर देता था? दफना देता। याद रखना भी बड़ा इजी है। मरने के बाद कोई भी आदमी रोएगा तो रोपड़ में रोने धोने वाला चीज आदमी मरा तो आदमी को क्या करो? दफना दो। और साथ में उसके किसको दफना दो? कुत्ता। मार और के कुत्तों को जो तोरा मालिक चल गया हूँ साथे हूँ जाके हल्ला करते रहना, नहीं समझा क्या? हाँ, उसी में भोकेगा मर जाएगा तो भोकेगा कहाँ पे?
नहीं रे गधा कहेगा, ये तो और पागल है। कह रहा है कि सर मालिक मर गया तो कुत्ता को भी साथ दफना देता हूं, अगर कुत्ता मर गया तो मालिक को भी मार के दफना। जाए दादा, कितना ही खचरा लड़का है। हाँ, ये भी किसी ना किसी को भयंकर चौपट करेगा। अभी बता, सती प्रथा जैसे थी, सती प्रथा में पति मर जाता था तो पत्नी को साथे जला देता था, लेकिन किसी की पत्नी मर जाती थी पति को नहीं जला। अजीब टाइप का। महिलाओं पे बड़ा शुरू से ही अत्याचार हुआ, वो तो हम थोड़ा सा कम करके रखे हुए हैं, नहीं समझ में आया। हम तो ऐसा मतलब कितना ध्यान रखते हैं, वरना सोचो हम नहीं ध्यान रखते जी। जरा घुसियाई रहती है अंदर 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 एकदम खौल जाती है सब। ये तो दिन रात बोलते रहते हो, के बाद हमरे बोलते। लेकिन लड़का आप बताओ, हम कभी भी बोले ही सबको कुछ भी? हाँ, कभी भी नहीं बोले, कभी नहीं बोले हैं आप। लड़की लोग बताओ, कभी बोले आप लोग को कोई? बेचारी सबको कैसा लगता होगा? हाँ, अंदर से एकदम घूम जाती है सब। यहाँ आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? बताइए। आदमी के साथ साथ जानवर, आदमी के साथ साथ जानवर, आदमी के साथ जानवर रोपण से मिला। कहां से? रोप। अच्छा आप बताइए, सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी शहर कौन था? मांडा। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, आलमगीर, गलीचा, मृतकों का टीला। यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की? आदमी के साथ साथ जानवर भी दम। ऐसे ही घटना पाषाण काल में कहां पे हुई थी? बुर्जहोम। कहां पर? बुर्जहोम। कहां पर? सिंधु सभ्यता के सबसे चौड़ी सड़कें, सबसे चौड़ी सड़कें सिंधु सभ्यता में नालियां थी या नहीं थी? थी। और शहरी सभ्यता थी अतः नालियां ढकी हुई भी थी। गांव की नालियां ढकी हुई नहीं रहती, गांव की नालियां ढकी हुई नहीं रहती है। आगे बढ़ जाएं, बताइए। मानव के साथ साथ जानवर भी, हाँ, मानव के साथ साथ जानवर भी। अगला है बनवाली है। कौन सा है? बनवाली। रविंद्र सिंह इसकी खोज किए थे। रविंद्र सिंह बनवाली। कौन सा जगह? बनवाली। इसका भी याद रखना बड़ा सिंपल है। ये रंगोई नदी के किनारे था। रंगोई नदी के कौन किए थे? रविंद्र सिंह। कौन किए थे? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह कम में दिख रहा है। ठीक है, रविंद्र सिंह ने किसका खोज किया? नहीं ठीक लग रहा है। हो गया? अब पता नहीं चल रहा है सही है कि गलत है। हो गया? ये आंसर का सिद्धांत है। अगर कोई कंफ्यूजन में उसे 100% कंफ्यूजन में डाल दो। समझ में आ गया कि नहीं गया? कंफ्यूजन में तो 100% कंफ्यूजन में डाल, कम से कम कंफर्म हो जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। कंफ्यूजन में रहो तुम यहाँ पर। आप लोग को समझ में आ रहा है जी? कौन सब्जेक्ट चल रहा है? चलो सही है। लोग खामखा में कहते हैं कि दिमाग नहीं होता है। रविंद्र सिंह ने खोज किया। किसका? नाम है बनवाली और ये अच्छा से बना नहीं था। नाम है बनवाली लेकिन अच्छा से बना नहीं। इसकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, बाकी सिंधु सभ्यता की सड़कें सीधी थी। इसकी नालियां टेढ़ी मेढ़ी थी, खुली हुई थी, और कहीं कहीं तो नालियां नहीं था, घर के बगल में गढ़ा था, सोखता। गांव में भी देखिएगा, जिसके यहाँ नाली नहीं रहता ना, पिछवा एगो गढ़ा कर देता। देखिए ना, गांव के आदमी अजब टाइप का घर बन, देखिएगा ना, गांव में घरवा के पिछवा 2 बीघा जमीन छोड़ देगा। अरे अगवा छोड़ना भाई, गांव में 4 व्हीलर लेके घुस जाइएगा तो आफत हो जाएगा। और गांव के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आपके गांव से गाड़ियां गुजर रही है ना, तो धीरे धीरे आपके गांव का डेवलपमेंट ऐसा ही हो जाएगा। तो हमको ऐसा पता नहीं क्या लगता है, किसी गांव में जाते हैं तो लगता है कि यहाँ इस सड़कों का मुख्य उद्देश्य की गाड़ियों को ना घुसने दिया जाए।
मतलब फोर व्हीलर ना घुसने दिया जाए। बाइक के लिए ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि नहीं टारगेटेड लिया गया था कि नहीं फोर व्हीलर नहीं घुसने देना है, 3 चक्का तक टेम्पू उम्पू कैसे घुस जाए इधर उधर, इसी वजह से डेवलपमेंट वहां नहीं हो पाता। सामने से छोड़ना चाहिए, समझ में कि नहीं? अगर आपके घर के सामने से गाड़ियां निकल रही हैं तो वो सड़क धीरे धीरे एकदम चालू सड़क हो जाएगा। एगो तो गांव में सड़कें ऐसे वैसे ये वो जलेबिया कटमर। हालांकि आप देखिएगा गांव में अगर आप यहाँ मकान बनाते हैं या हट के 100 मीटर दूर बना देते हैं बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शहर में फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि शहर में मार्केट होता है। अब जैसे इस सड़क पे दुकान खोलिए, इससे 100 कदम पीछे दूसरे उधर नहर पे दुकान खोल दीजिए, नहर वाला कम चलेगा, ये वाला ज्यादा। लेकिन गांव में ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ना हमार जमीन हो तो हम कैसे छोड़तो, यही जब बन तो रोडे पे बना देगा वहां पे। आगे बढ़े। बनवाली ठीक से बना हुआ था, सड़कें कैसी थी, नालियां खुली हुई, नालियां खुली, और कहीं कहीं नाली की जगह पे शौक था, नाली की जगह पर कौन सी नदी किनारे, कौन सी नदी, रंगो। ये कहाँ था? हरियाणा में। कहाँ था? हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा। रोपड़ पंजाब, मोहनजोदड़ो चनउदड़ो हड़प्पा सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया। किसे खोजा गया? याद हो गया? मानव के साथ जानवर, मानव के साथ जानवर, चौपट, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, दुर्ग रहित औद्योगिक शहर चानोद, मृतकों का टीला, कांसे की नचनिया। बीच में कोई नहीं बोलेगा, यही बोलेगा बस तुमसे। हाँ हाँ बताओ, हड़प्पा किस नदी के किनारे? दुर्ग रहित। कौन सा शहर था दुर्ग रहित था? हाँ मोहनजोदड़ो। तुम खचरा है, तू बता रहे तो हम। तू इतनी चुकी है। मैट्रिक का पास किया था? 21 में मैट्रिक पास किया, मतलब इंटर में है। अब ये मेहरा गया, तुम कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुरा लग तो यहाँ होगबो ना करेगा कौन। अब ये मेहरा गया गधा कहीं का। दुर्ग रहित, शहीद थोड़े कहते हैं लोग इसको, बहुत हो गया इसका। ध्यान दिया करो यहाँ पर, बकलोल कहीं का। काजले कौन दूसरा दिन आएगा यहाँ पढ़ने के लिए इनको। यहाँ आके नहीं पढ़ता ऐसा तो गुस्सा लगता है। बताइए सबको मार पूछ काज दिया जाए मोहनजोदड़ो की तरह तो कोई दिक्कत है? हाँ दुर्ग रहित, मानव के साथ साथ पास पालतू जानवर। रंगोई नदी के पास कौन सा जल? सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी? हाँ बनवाली। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बनवाली। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, हाँ नालियां खुली हुई थी। मानव के साथ साथ जानवर। दुर्ग रहित, कांसे की नचनिया, कांसे की नचनिया। बनवाली किस राज्य में? बनवाली हरियाणा में। रोपड़, रोपड़ हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो चनउदड़ो कौन? पाकिस्तान। ये क्या हो गया जी? इसमें बहुते फंक्शन है, हम 5 से 10% जानते हैं इसका। हाँ हाँ उनका अपना काम रहता है मैथ वाले सबका। पीके सर का इस पे ज्यादा यूज करते हो, कुछ इसी में से बना लेते हैं। हम लोग का उतना काम नहीं रहता है। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान देते हैं।
इसके नीचे राजस्थान के नीचे, हरियाणा के नीचे कौन सा स्टेट है? राजस्थान। तो राजस्थान का देखते हैं, कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा। किस नदी किनारे? घग्घर। कौन सा? घग्घर। सरस्वती नदी या घग्घर नदी? सरस्वती या घग्घर नदी? बीके थापड़। कौन सा? बीके थापड़। किसने खोज किया था? बीके थापड़। समझिए ध्यान से, इसमें कालीबंगा जो जगह है, यहां पर जूता हुआ खेत मिला। क्या मिला है? जूता हुआ खेत। जब जूता हुआ खेत मिलेगा तो हल भी वहीं मिला। जूता हुआ खेत कल, हल चूड़ी कालीबंगा। चूड़ी यज्ञ के समान कालीबंगा। यज्ञ का समान जोता हुआ खेत। किसने खोज किया? बीके थापड़ और बीबी लाल। बीके थापड़ और बीबी लाल। बीके थापड़ और बीबी, बीके थापड़ और बीबी। यहाँ पे बताइए, खेत तो हल भी मिलेगा, खेत और हल। यज्ञ चूड़ी। देखिएगा, यज्ञ वगैरह होगा ना तो कई ऐसे यज्ञ वगैरह होते हैं जिसमें महिला का बैठना जरूरी होता है, और शादीशुदा महिला कहीं, कभी कोई कुंवारी महिला बैठती है। ऐसा अलग अलग नियम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसमें महिला बैठेगी तो पूरा चूड़ी उड़ी पहन के, महिला सबको देखिएगा ना, अरे भाई पूजा पाठ में एकदम इतना इतना तो पूरा बुलेट प्रूफ। नहीं समझ में आ गया? कोई को देखिएगा खूब ज्यादा मेकअप कर लेगी सर यहाँ पे, ए में दू का झुंझुना उंझुना, सड़किया पे चलेगी सर, घंटी बजेगा तो डरा गई, उसको लगा पीछे से कोनो गाड़ी हॉर्न मारा है, बाद में ओहो ये बज लो रे, तो पकड़ के चलो तो भाई। देखे कि नहीं, अचानक चौक जाता है, गाड़ी आ गई लो। बाद में उसको पता चलता ये महिला सबका अपना अपना शौक रहता है। कहीं कहीं को देखिएगा नहीं, भर कनवा मच्छरदानी ऐसा छेदवा लेती है 8 गो 9 गो में। अब गार्जियन को क्या जा रहा है, एक गो छेदवाने में 250-300 का खर्चा आता है, जो उसको ले जाएगा उसको ना खर्चा उठाना है। नहीं समझ आया? 250 में छेदवा दिया और मैं भराओ हमेशा, उसको हमेशा देखिएगा ना, उसको गहना होना बहुत पसंद रहता। हाँ 2-3 गो अगर एक्स्ट्रा रहेगा भरवा देना। समझ में आ गया? फेविक्विक कौन चीज से भर देता है जी? फेविक्विक। चलिए अब ध्यान, मांसपेशियां स्वतः अपना जगह पे क्या हो जाती है, भर जाती है। उसको देखिएगा लकड़ी कोचले रहती है ना तो भर जाएगा उसमें। दतुअन। चलो अब ध्यान, चूड़ी कहां से मिला? यज्ञ, हल, अलंकृत ईंट, काली। देखिए सुनिए ध्यान, यहाँ के ईंटा और मनका पे डिजाइन बनाया गया पेंट से, और यहाँ पे उस ईंटवे डिजाइनदार है, अलंकृत ईंट है। ईंट घड़ा तथा ईंट पर कलाकृति चनहुद्र, और अलंकृत ईंट कालीबंगा। अलंकृत ईंट, जोता हुआ खेत, हल, यज्ञ के समान। हाँ यज्ञ के समान याद रहेगा ना? कहां पर? कालीबंगा में। मृतकों का टीला, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, पुरोहित आवास, मातृदेवी, हड़प्पा, मातृदेवी, पशुपति, मोहनजोदड़ो। पशुपति, पशुपति कहां से? मोहन। स्नानागार, अन्नागार, औद्योगिक शहर, हाँ, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हवन कुंड यज्ञ के साक्ष्य। हवन कुंड
काली बंगाल। बनवाली की सड़कें, बनवाली की सड़कें, बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, याद रहेगा ना, बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। अभी इसके नीचे जाएंगे, गुजरात में एक मिलेगा धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा, धौलावीरा। धौलावीरा। और यहीं पे मिलेगा सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। कौन सा मिलेगा? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। आगे नीचे जाएंगे तो और मिलेगा लोथल। कौन जगह? लोथल। अब विशेषता पहले पहले समझते चलिए, खोजकर्ता वगैरह उतना नहीं पूछता है। लोथल। एक और मिलेगा रंगपुर, रंगपुर। इसको समझ जाते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। देखिए, धौलावीरा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा एरिया था, लेकिन एरिया ही बस बड़ा था, शहर उतना बड़ा नहीं था। जैसे बिहार की बात करेंगे तो बिहार का एरिया के हिसाब से चंपारण जिला बहुत बड़ा है, लेकिन शहर के हिसाब से पटना बड़ा है। तो सबसे बड़ा शहर बिहार में पटना, लेकिन सबसे बड़ा जिला चंपारण। उसी तरह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहेगा तो धौलावीरा, सबसे बड़ा स्थल। लेकिन सबसे बड़ा शहर कहेगा तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल स्थल, शहर, स्थल, शहर। अब ये जगह कौन सा? सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। यहाँ घोड़ा का कंकाल मिला है। किसका? घोड़ा। तो घोड़ा ही बोल सकते हैं, शुद्ध घोड़ा तो मिला नहीं होगा। सुतका गेंडोर से क्या मिला है? और यहाँ जो लाश मिली है ना, घड़ा में मिला है। किसमें मिला? घड़ा में। जब घैली खोला गया ना, अंदर खोदा गया, कहाँ पर? सुतका गेंडोर में। जब घड़ा में खोदा गया तो कई आदमी को क्या मिला? घड़ा। वो खुश हो गया, बाप रे घैली मिल गई, लो सोना सिक्का निकल, तो उनमें से कंकाल निकल रहा है। तो बताइए कलश समाधान कहाँ देखने को? कलश समाधान, कलश समाधान, घोड़े का कंकाल, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा शहर, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, आदमी के साथ साथ जानवर, चूड़ी, मेकअप सामान, नचनिया, स्वास्तिक चिन्ह, नचनिया, स्वास्तिक चिन्ह, याद रहेगा। हाथी की खोपड़ी, हड़प्पा, से हड़प्पा, से हाथी की खोपड़ी, घोड़े का कंकाल, घोड़ा, घोड़ा, कलश समाधान, कलश समाधान, कलश समाधान, घोड़े का कंकाल, सुतका गेंडोर। कलश में मिला है, कलश में ला। लोथल में युगल समाधान। क्या है? कौन सा? युगल। मतलब एक के साथ दो को लाश मिला। एक साथ कितना लाश मिला है? 2। जो किसको बताता है? सती प्रथा। किसे बताता है? सती प्रथा को। अब कंकाल से बड़ा मुश्किल से पता चलता है कि महिला का है कि पुरुष का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक बुजुर्ग आदमी थे, उनसे पूछे कि कंकाल से कैसे पता चलेगा कि महिला का है कि पुरुष का? तो कहे कि कान में एक ठो क्या डालो? लकड़ी। इस पार से निकल गया तो महिला का। हम गए बकलोल कहीं। समझ में? रिसर्च कर रहा था वहां पर। अच्छा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा कुछ नहीं होता है। कद काठी के आधार पर कंकाल से क्या लगाया जा सकता है? अंदाजा लगा सकता है। महिलाओं का ऑन एन एवरेज हाइट थोड़ा सा क्या रहता है? कम है, क्योंकि वो उतना मेहनत का काम नहीं करती हैं। और लड़का सब हमेशा बचपने से आम तूरो, लकड़ी तूरो, गुल्ली डंडा, हाँ धान रोपो। लोथल में कैसा समाधान? युगल समाधान, कलश समाधान। और जानवर के साथ साथ रोपा, जानवर के साथ साथ पत्नी के साथ लोथल, पत्नी के साथ लोथ, पत्नी के साथ लोथल, जानवर के साथ, हाँ पत्नी के साथ। और
घैली में भर के ये तो और खतरनाक था। मरने के बाद क्या था, क्या जी, ऑप्शन ही थोड़ी होता था कि जना है। कलश समाधान कहाँ मिला? कलश समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान लोथल कहाँ पे? गुजरात। सुतका गेंडोर गुजरात, धौलावीरा गुजरात, रंगपुर गुजरात। सबसे बड़ा ज्यादा शहर कहाँ मिले हैं? हाँ, गुजरात। बताइए लोग ध्यान से, युगल समाधान। बंदरगाह मिला है लोथल, बंदरगाह को कहते हैं गोदीवाड़ा, लोथल। बंदरगाह लोथल, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह होता है, कहाँ पर? लोथल। बंदरगाह मतलब गोदीवाड़ा, पानी वाला जहाज जहां आती है ना उसे क्या कहते हैं? बंदर। बंदर पोसने वाला जगह नहीं, पानी। हाँ, पानी वाली लकड़ी की जहाज होती थी, पानी का नहीं, लकड़ी का होता था। और उसमें हवा जिधर चलता था उधरे की ओर भागती थी, क्योंकि ऊपर तिरपाल लगा देता था सब, और उसी के हिसाब से क्या करते थे। अब अभी कहाँ चलता? हाँ, छोटा छोटा नाव चलती रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? गोदीवाड़ा, बंदरगाह। अब बताइए, पानी वाली जहाज आएगी तो विदेश से व्यापार होगा कि नहीं? हाँ, विदेश से, तो विदेशी व्यापार लोथल, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, गोदीवाड़ा, विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार होगा तो विदेश का मोहर लगा रहेगा कि नहीं? आपका सामान पे लिखा रहता है ना, जैसे चाइना से रहेगा तो मेड इन चाइना, इस सब टाइप का रहेगा। उसी तरह यहाँ मोहर मिला है, विदेशी मोहर लोथल। किस देश का? तो फारस का, फारस की मोहर लोथल। नापने के लिए बाट वाला तराजू वगैरह लोथल, तराजू लोथल। बाट, नापने वाला बाट होता है ना, कहां से मिला है? लोथल। बंदरगाह, युगल समाधान। हाँ, कलश समाधान। जानवर को भी, जानवर को साथ में दबना है क्या? हाँ, याद रहेगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा। व्यापारिक शहर लोथल, बंदरगाह शहर, युगल समाधान। हाथी, हाथी, मातृदेवी, पशुपति, पुरोहित आवास, गलीचा। औद्योगिक शहर छानोद, व्यापारिक शहर लोथल, बंदरगाह शहर लोथल। बंदरगाह शहर किस नदी किनारे? भोगवान। लोथल किस नदी किनारे? भोगवान। लोथल किस नदी किनारे? हाँ, भोगवान नदी। याद रहेगा ना? कितना सिंपल है। दुर्ग रहित, नालियां टेढ़ी मेढ़ी बने। हाँ, सबसे चौड़ी सड़क, तराजू बाप माप तौल, युगल समाधान। किस नदी किनारे? भोगो। व्यापारिक शहर, फारस की मोहर, फारस की मोहर। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? धान की भूसी, रंगपुर। धान की भूसी, धान की भूसी, धान की भूसी। कितना सिंपल है, नहीं याद होगा? एकदम सिंपल है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तुम बता बकलो, समझ में आ रहा है? हाँ, क्या समझा? रंगपुर से क्या मिला? तुम पटना का है? पटना के सबसे कम लड़के जो आते हैं वो पटना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। समझ में गया? घड़ा में हड्डी कैसे बड़ा था? बड़ा घड़ा होता था। इतना छोटा घड़ा सोच लिया कि हड्डियां भरा है। अरे बड़ा आदमी के बराबर घड़ा होता था, और उसमें लाश भर जाती थी ना, तो आदमी को उसी में उतार दिया था। बड़ा घैला सोच का पत्तू की सोच लिया है।
चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे।